as we discussed in the previous classes about the preparations of alcohols, all right, preparations of alcohol. In that sessions we have already discussed about the preparations by the alkenes. We have idea about the alkenes always gives the addition reactions. If they represent a symmetrical alkenes, there is no need for the Markovnikov reaction, a Markovnikov rule, but there is present of asymmetric alkene, then there is need of Markovnikov rules. All right, we have already idea कि Markovnikov rule. What is the Markovnikov rule? In the negative parts will be attached the highly substituted कार्बन्स. जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन्स है उस पे जाके हमारा नेगेटिव पार्ट जो है वो ऐड होता है, वही मार्कोनिकॉव एडिशन रिएक्शन है. तो प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स में हमने एडिशन जो था वो एल्कीन रिएक्शन से कंसीडर कर लिया था. ऑलराइट, एंड आफ्टर ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट कि जो हम एल्कीन है उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द बाय द कार्बोनिल ग्रुप. वी हैव आइडिया द कार्बोनिल ग्रुप पे हमारा C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है इस प्रकार से, इसमें हमारा O नेगेटिव पार्ट होगा, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, इस प्रकार से. और उसमें हम लोगों ने कंसीडर किया था कि हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई भी हो तो जिसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे. ठीक है, तो जहां CO ग्रुप होगा वहां क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाएगा. तो रिडक्शन हम किस किस का कर सकते हैं, वी कैन रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, हम एल्डिहाइड का रिडक्शंस कर सकते हैं. एंड द सेकंड वन वी कैन कंसीडर एज द कीटोन्स. तो हम कीटोन्स का या फिर एल्डिहाइड, कीटोन से एल्डिहाइड का क्या करेंगे, रिडक्शंस करेंगे. एल्डिहाइड के लिए मतलब रिडक्शंस के लिए जनरली यूज करते हैं सिंबल द H2 इन द प्रेजेंस ऑफ किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर सकते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है या फिर प्लेटिनम हो सकता है. ठीक है, तो कोई भी इसमें से हम रिडक्शंस का रिएजेंट यूज कर सकते हैं और कोई भी एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं. एल्डिहाइड की कंडीशंस ये है कि अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO या कोई भी अनदर एल्डिहाइड हो, ठीक है, तो इसमें हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल होगा दैट विल बी प्राइमरी एल्कोहल. ठीक है, तो इसमें हमारा प्राइमरी एल्कोहल होगा. इन द केस ऑफ कीटोन, कीटोन की प्रेजेंस में जब कीटोन्स को हम रिड्यूस करेंगे तो कीटोन्स के द्वारा हम 3 डिग्री हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है कि एल्डिहाइड हो देन इट विल फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा या प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा. फॉर द कीटोन्स के लिए हम इसमें 3rd डिग्री एल्कोहल का सिंथेसाइज कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड दिस इज द कीटोन्स एंड आफ्टर इट वी कैन यूज, इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं H2PD, मतलब रिडक्शंस यूज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको कंसीडर करते हैं एज ए कैटलिस्ट. इसको कंसीडर करेंगे कैटलिस्ट रिडक्शंस में, जिसमें हमारा निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम कोई भी यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, और दूसरा रिडक्शंस के फॉर्म में हम ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड, है ना, ये CH4 है, LiAlH4. ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम यूज कर सकते हैं सोडियम टेट्राब्रोमाइड NaBH4. इसमें से कोई भी एक रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं जो भी रिडक्शंस के लिए यूज किया जाता है. जनरली LiAlH4 जो है वो भी हमारा H नेगेटिव देता है एंड NaBH4 वो भी हमारा H नेगेटिव फॉर्मेशंस देता है. तो वी कैन यूज वन ऑफ दिस रिडक्शंस, बाय दिस वी कैन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कन्वर्ट इनटू द एल्कोहल. ऑलराइट, अब दूसरा फॉर्म है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी रिड्यूस फॉर्म में बना सकते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है CH2OH बाय द रिडक्शन प्रोसेस. रिडक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम H4. उसके बाद हम यूज करेंगे हाइड्रोलिसिस H2OH+. ऑलराइट, तो फर्स्ट रिएजेंट दैट विल बी यूज द लिथियम टेट्रा एल्युमिनियम, जो फर्स्ट है जिसके कारण H नेगेटिव निकलेगा, H नेगेटिव निकलेगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव जुड़ेगा, फिर इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे, देन इट विल फॉर्मेशंस ऑफ हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशंस करेगा. ऑलराइट, तो इसमें कंडीशंस ये है, अगर आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं, 2 प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग है, वीक है. अगर यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग यूज कर लिया है तो स्ट्रॉन्ग में अगर यूज करने पे ये हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ करेगा किसका, एल्कोहल का. अगर वीक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको हम सिंपली देख सकते हैं
कि अगर हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, अगर वीक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसको हम क्या करेंगे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो हमारा इट विल बी कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और इसको फर्दर हम रिड्यूस करेंगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द एल्कोहल, तो हम उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस आर द प्रोसेस बाय विच वी कैन बी प्रिपरेशन और रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड इनटू द एल्कोहल। हम एल्डिहाइड कीटोन्स या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को बाय द रिडक्शन प्रोसेस, बाय द रिड्यूस प्रोसेस वी कैन कन्वर्ट इनटू द सिंपली एल्कोहल में। बट कंडीशंस यही है स्पेशली कि जब हमारा कोई भी एल्डिहाइड हो, तो एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड, तो उसके द्वारा हम जो बनाएंगे वो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, एंड बाय द कीटोन्स वी कैन सिंथेसाइज द टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वी कैन आल्सो सिंथेसाइज दैट बाय द गिग्नार्ड रिएजेंट, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। वी हैव आइडिया दैट RMgX, R जिसमें नेगेटिव फॉर्म में टूटेगा, MgX प्लस फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। तो कोई भी हमारा फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, HCHO, इसको हम RMgX के साथ ट्रीट कर सकते हैं, R नेगेटिव, MgX पॉजिटिव, इसके पास पार्सली पॉजिटिव चार्ज, के पास नेगेटिव, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। इसमें R नेगेटिव जो है वो हमारा अटैक करता है पहले, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन स्टेट, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल्स अटैक में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R ग्रुप हमारा ऐड हो जाएगा, तो HCOMgX, यहाँ हमारा R ग्रुप ऐड हो गया और ये हमारा H है। इसको फर्दर आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हाइड्रोलिसिस, तो ये हमारा MgX OH की फॉर्म में निकलेगा, H फॉर्म इससे निकल जाएगा, तो फॉर्मेशन होगा RCH2OH प्लस MgOH एंड MgX। ऑलराइट, तो इसके द्वारा हम कोई भी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि जिस प्रकार से हमें एल्कोहल चाहिए, जो भी एल्कोहल चाहिए, तो उसके लिए R ग्रुप यहाँ पे चेंज करते रहेंगे, और इसके द्वारा जो भी हमें डिजायर्स हो, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी, तो इसको हम ऑप्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के लिए हमारा फॉर्मेशन होगा प्राइमरी की कंडीशंस में, अगर यहाँ पे हमको सेकेंडरी चाहिए तो वी कैन यूज कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी अनदर एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी अनदर एल्डिहाइड यूज करेंगे तो उसके द्वारा हम 1 डिग्री और 2 डिग्री को ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर टर्सरी के लिए कंडीशंस वही है, टर्सरी कार्बोकेटाइंस के लिए कि टर्सरी हमें टर्सरी अल्कोहल चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिएक्ट विद द कीटोन्स, तो हम कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा 3rd डिग्री कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन हो सकता है। गिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसकी जितनी भी आपको रिएक्शंस कंसीडर मिले वो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो एक क्वेश्चन जो है वो हमारा एल्डिहाइड्स में हो सकता है कि हमें फॉर्मेशंस दे दे 2 डिग्री के लिए, ऐसा 2 मिथाइल हमको फॉर्मेशंस करना हो, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कोई भी प्रिपरेशन दे सकता है बाय द गिग्नार्ड रिएजेंट, बाय गिग्नार्ड रिएजेंट वी कैन सिंथेसाइज इट, ठीक है। तो उसके लिए हम कंडीशंस क्या है, R ग्रुप को चेंज कर लेंगे तो उसके हिसाब से फॉर्मेशंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो भी है 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री के लिए फॉर्मेशंस उसको हम कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन विच इज कंसिडर एज अ प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल्स, preparations of phenols. So we can synthesize phenols by the different types of reactions. The first will be considered by the substitutions reactions. The substitutions reactions will occur with the sodium hydroxide. We have idea कि sodium hydroxide में क्या है कि normal हम उसको बेंजीन लेंगे, है ना, by Dawes process के थ्रू
डाउस प्रोसेस, व्हाट इज इन डाउस प्रोसेस, वी हैव रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं. द टेम्परेचर्स विल बी हाई 623 केल्विन एंड द प्रेशर्स आल्सो हाई, द 100 and 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स. जिसमें हमें रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट विल फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. तो इससे हमारा क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा. और सोडियम फिनॉक्साइड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस सकते हैं, वी कैन कंसिडर बाय द डाइल्यूट HCl. हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर देंगे तो वहां पे हमारा क्या निकलेगा, H+ निकलेगा और NaCl जो है इसके साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स कर सकता है. ठीक है, दैट इज कंसिडर फिनोल. ऑलराइट, तो इससे एराइल अल्कोहल का कोई भी हम इसका फॉर्मेशंस कर सकते हैं. कंडीशन से याद रखना डाउस प्रोसेस के लिए कि वी यूज द NaOH इन द प्रोसेस 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आफ्टर दैट वी विल रिएक्ट डायलिसिस हाइड्रोलिसिस विद द डाइल्यूट HCl के साथ करते हैं. ऑलराइट, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शंस जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा. Dawes process. By the Dawes process we can synthesize the phenols, and the second one reactions which is considered with the no, sir. By the second process we can synthesize the phenols by the sulfonation of benzene. Alright, so by the sulfonations we can synthesize the fuming H2SO4. Fuming H2SO4 के साथ sulfonations करेंगे ना, it will formation of बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो H3SO3H का फॉर्मेशन यहाँ पे कंसिडर कर देगा. ठीक है, SO3H का फॉर्मेशन कर देगा. इसी कुछ चीज को हम इसको फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, इसी को हम कंसिडर करते हैं ओलियम. ठीक है, इट इज कंसिडर ओलियम. इसको ओलियम ये फॉर्म में कंसिडर करते हैं. फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ SS3, मतलब सिंपल जो है सल्फोनेशन का प्रोसेस है. तो हमारा सल्फोनेशन में SO3H लग जाएगा, जिसको हम फर्दर रिएक्ट करेंगे विद दी NaOH के साथ. टेम्परेचर्स विल जैसे डाउस प्रोसेस में था, टेम्परेचर्स विल बी 623 केल्विन पे हम इसको रिएक्ट करा देंगे. और उसके बाद इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे विद द H+ आयंस. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस इस फॉर्मेशंस ऑफ हमारा फिनोल्स का फॉर्मेशंस कर देगा. ऑलराइट, एंड द H+ आयंस इट विल फॉर्मेशन ऑफ OH एंड इट विल बी कंसिडर एज ए फिनोल्स. इसको हम कंसिडर करेंगे फिनोल्स के फॉर्म में. ऑलराइट, दिस इज वन ऑफ द सेकंड फॉर्म्स इन विच वी यूज द ओलियम. ओलियम के द्वारा हम इसको फॉर्मेशंस कर सकते हैं, सल्फोनेशंस रिएक्ट विद द फ्यूमिंग H2SO4. द थर्ड वन विच इज रिएक्ट विद द जो हमने स्टैंडबाय रिएक्शंस में कंसिडर किया था. ठीक है, तो कोई भी हमारा यहाँ पे अमीन फॉर्म हो सकता है ना. अमीन्स को क्या करेंगे, रिएक्ट विद द NaNO2 HCl. टेम्परेचर विल बी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में दिखाएं 273 to 278 केल्विन पे. ऑलराइट, तो इसमें हमारा फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट. या फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. इसको हम क्या कर देंगे, फर्दर इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2H+ इन द H फॉर्म, है ना. तो हाइड्रोलिसिस करने पे इट विल फॉर्मेशन ऑफ फिनोल. तो हमारा फिनोल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा. दिस इज कंसिडर एज ए हाइड्रोलिसिस प्रोसेस. हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में इसको WH2 वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे तो फॉर्मेशन जो है वो हमारा इस प्रकार से निकल के देगा. और वो ये N2 + HCl भी निकलेगा इसमें, साइड प्रोडक्ट N2 + HCl, नाइट्रोजन गैस प्लस HCl का फॉर्मेशन निकलेगा. Alright, so this will preparations by the Sandmeyer reactions. The next one which is considered as a by the Q-means, है ना. Simply Q-means को हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे. तो Q-means is a form of like this CH, CH3, CH3. इसको हम क्या कर देंगे, एयर ऑक्साइड करेंगे, एयर ऑक्सीडेशन, तो एयर ऑक्सीडेशन करने पे हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, ये बॉन्ड्स जो है उसके साथ दो फॉर्म में जुड़ जाएंगे. तो वो बॉन्ड खींच के जिस प्रकार से जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जोड़ देंगे, COONH, इधर CH3 and CH3. ऑलराइट,
तो यहाँ पे फॉर्मेशंस जो है वो हमारा यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मेशन होगा, तो एसीटोन प्लस फिनोल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ OH एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ CH3 COCH3, ठीक है, एसीटोन का फॉर्मेशन भी देगा इसके अंदर। ऑलराइट, तो दिस इज बाय द क्यूमीन्स, हम क्यूमीन से फॉर्मेशन करते हैं। क्यूमीन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द फीडरक्राफ्ट रिएक्शंस, जिसमें हमारा R ग्रुप जो है वो हमारा ये हो जाएगा। तो कोई भी बेंजीन रिंग को आप नॉर्मली एल्कीन के साथ ट्रीट कर सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, चार्ज इस पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा जो ऑन द मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किल हैलाइड एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में करेंगे तो उसका सिंथेसाइज हम इसको फॉर्मेशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्यूमिन को हम एरिया ऑक्साइड में मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एयर ऑक्सीडेशन कराएंगे O2, तो ये हमारा बॉन्ड खींच के बन जाएगा। उसके बाद नॉर्मल ट्रीट करने के बाद यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करने पे H+ की उपस्थिति में यहाँ पे हमारा एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस हमारा फिनोल निकलेगा। ऑलराइट, तो दिस इज द प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल। So all these reactions are formations of alcohols and the phenols. We're talking about the physical properties of this. So we have idea about the hydrogen bonding in the last classes and the previous classes about the hydrogen bonding. So hydrogen bonding का यहाँ पे concept होगा, तो on the basis of hydrogen bonding पे इनका boiling point तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट हैज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से है ना, दे हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स इनका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। हेलो एल्केन्स हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड एस्टर्स, है ना। बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे हैव द हाईली बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉरी हाइड्रोकार्बन्स एंड एस्टर। इफ वी कैन सिंथेसाइज दैट CH3OH, इस प्रकार से हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, HCH3। तो हमारा मॉलिक्यूल्स जो है तो हमारा इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं इसमें CH3OH। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस प्रकार से हो सकती है, ऐसे ही हमारा एराइल हैलाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो द सॉल्युबिलिटी। जो हमारे बात करी जाए स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी हमारी ज़्यादा होती है, बट जैसे जैसे हमारा बल्कि ग्रुप होते जाते हैं, बल्कि साइज में, जैसे हमारा R ग्रुप जो है, अगर ये R ग्रुप कैपिटल है, मतलब अगर बल्कि साइज है R ग्रुप हमारा, तो वो मिसेसेबल फॉर्म्स क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो जिसके कारण वहाँ पे हमारा मिसेसेबल और थोड़े लेस सॉल्युबल्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज अबाउट दी phenols and alcohols. In the next class we will discuss about the chemical properties of alcohols and phenols, and after that portions we have also discussed about the esterifications, then will come the esters. All right, thank you.